हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, पूरी डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ओनली पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पादप का लैंगिक भाग कौन सा होता है, आप सबको जैसे पता होगा कि पुष्प पादप का लैंगिक भाग होता है। और पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्रोह होता है। यानी पादपों का लैंगिक भाग कौन सा होता है, पुष्प होता है। और पुष्प एक रूपांतरित प्रोह के रूप में पाया जाता है। पादपों की कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो पादप में पाए जाने वाली पुष्पीय आदक में उपस्थित हेमियोटिक सेलेक्टर जीन एक्टिव हो जाते हैं। यानी जब पादपों की कायिक वृद्धि कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में जो पुष्पीय पादपों में जो हेमियोटिक सेलेक्टर जीन पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद पुष्प का निर्माण होने लग जाता है या पुष्प का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पादपों में होमियोटिक सेलेक्टर जीन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पादपों में होमियोटिक सेलेक्टर जीन तीन होते हैं। कौन कौन से या तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगेमस होता है, ए पटेला 2 और ए पटेला 3। ये तीन प्रकार के होमियोटिक सेलेक्टर जीन पादपों में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब पुष्पन क्रिया होती है तो उसमें प्रकाश, तापमान और पादप की आयु का भी महत्व होता है। यानी जब पादपों में पुष्पन क्रिया होती है तो उसमें तीन चीजों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रकाश का, टेम्परेचर का और उसकी एज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पुष्प के विकास का अध्ययन अरबिडोप्सिस थैलियाना पादप में किया गया। यानी जो पुष्प का अध्ययन किस पादप में किया गया था? अरबिडोप्सिस थैलियाना नामक पादप में किया गया था। और यह पादप कौन से कुल का था? ब्रेसिफेरिया क्रूसीफेसी कुल का पादप था। इसमें जीनों की संख्या कितनी थी? 26,000 जीन थे। और सामान्यतः पुष्प के निर्माण में क्रिया में बाह्य दल, सबसे पहले बाह्य दल का निर्माण होता है, उसके बाद में दल बनता है, उसके बाद में पुंकेसर और फिर अंडप का निर्माण होता है। लेकिन कुछ इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं जिसमें यह प्रोसेस उल्टी होती है। जैसे अम्बेलिफेरी कुल के पादप होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या बनता है? पुंकेसर। उसके पश्चात क्या बनते हैं? दल, फिर बाह्य दल और फिर अंडप या स्त्रीकेसर का निर्माण होता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। पुष्प का निर्माण में 3D का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए बात करते हैं 3D क्या होता है। 3D यानी मतलब 3D अलग अलग में डिवाइड किया गया। पहला डी है विभाजन यानी डिवीजन, दूसरा है विकास यानी डेवलपमेंट और थर्ड है विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। ये पादपों के निर्माण में 3D का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। एक पुष्प में सामान्यतः 2 चक्कर पाए जाते हैं। यानी जो पुष्प होता है उसमें सामान्यतः कितने चक्कर पाए जाते हैं? 2 चक्कर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। पहला होता है सहायक चक्कर यानी अनिवार्य चक्कर, और दूसरा होता है असहायक चक्कर यानी अनिवार्य चक्कर। पहला है सहायक चक्कर यानी अनिवार्य चक्कर। इसमें क्या होता है? इनकी संख्या 2 होती है। यानी जो सहायक चक्कर है इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनका निर्माण ए पटेला 2 और ए पटेला 3, ये क्या है? होमियोटिक सेलेक्टर जीन है। इनसे क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है। तो इनकी संख्या 2 कौन कौन सी होती है? सबसे पहला बाह्य दल पुंज, इसे के से डिनोट करते हैं, इसे इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। यह पुष्प के सबसे बाहर पाए जाने वाला स्तर होता है। इनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बाह्य दल कहलाती है। यानी बाह्य दल नाम से पता चलता है कि पुष्प के सबसे बाहर जो संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। और इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं? बाह्य दल या सेपल कहलाती है। सामान्यतः बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो
बाह्य दल पाए जाते हैं वो हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। देखते हैं चलिए एक बार डायग्राम में कि बाह्य दल कौन से होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये ग्रीन कलर की, ये क्या होता है, बाह्य दल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है दलपुंज यानी कैरोला, इसे सी से डिनोट करते हैं। इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, दल कहते हैं। सामान्यतः दल सुंदर व अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होते हैं, अतः यह कीट परागण में सहायता करते हैं। यानी पुष्प की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वह कौन सी होती है, दल होती है। और सामान्यतः दल कैसे होते हैं, सुंदर और आकर्षक होते हैं, और सुंदर और आकर्षक होने के कारण ये कीट परागण में सहायता करते हैं, यानी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए पुष्प में देखते हैं कि दलपुंज कहाँ पर होता है। ये जो रेड कलर का है ये क्या है, दल है। और ये बाह्य दल जो ग्रीन कलर के हैं, और ये जो रेड कलर का है वो है दल। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा था, अनिवार्य चक्कर। पहला है अनिवार्य चक्कर। अनिवार्य चक्कर के दो भाग थे, कौन कौन से, बाह्य दल और दलपुंज। दूसरा है अनिवार्य चक्कर, इसके भी दो भाग है, कौन कौन से, पुमंग और जायांग। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं पुमंग की, इसे ए से डिनोट करते हैं। यह नर जननांगों का समूह होता है और एक नर जननांग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और जायांग में क्या होता है, यह मादा जननांगों का समूह होता है और एक मादा जननांग को अंडप या स्त्रीकेसर बोलते हैं। ये जो नर जननांगों का समूह होता है और एक नर जननांग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो ये जो संरचना है वो किसकी है, पुंकेसर की। और ये जो अंडे जैसी संरचना है ये अंडप या स्त्रीकेसर होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर। ये क्या है, मादा जननांगों का समूह होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू गाइज। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।